हम देखे हाँ घरे रहिए ना तो कहरत रहिए अरे बाप रे बाप दहिया दिखा बा कपड़ा दिखा बा अरे बाप रे कैसे बनाई खाना हम ट्रेन में बैठ के एक स्टेशन आकर के वापस आप लोगों को शायद पता नहीं मेरी आदत है मैं ट्रेन पे बैठता हूँ ट्रेन पे बैठने से पहले या अपनी निजी गाड़ी से चलता हूँ तो चलने से पहले मैं पूछता हूँ कि हजरत मैं निकल रहा हूँ मैंने इनसे पूछा कि हजरत मैं निकल रहा हूँ ट्रेन पे बैठ गया बोले कोई चिंता नहीं आई थोड़ी सी दिक्कत है औरतों में आपस में तू मैं हो गया है मैं चल रहा हूँ थाने में दोनों को समझा बुझा करके लाऊंगा हमने कहा कि देखिए अगर कहना हो तो कहिए मैं अभी उतर जाऊं अभी हमारी गाड़ी है हमको घर लेके चली जाएगी लड़का आया हमको पहुंचाने जल्दी बताइए कहीं कि नहीं आई उसके बाद जब पो करके गाड़ी खुल गई हाँ सीटी मारती है जब पो करके गाड़ी छूट गई तब इनका फोन जा रहा है जब इनका फोन गया तभी मैं समझ गया गड़बड़ है जब फोन आने लगा तो मैं समझ गया कि थाने में पहुंच गए काम हो गया तब मैंने जब के सीट खाली थी मैं सीट पे लेट गया सोचा कि चलो लेटा हुआ लेटे लेटे इनका फोन उठाया मैंने कहा क्या हुआ बोले हजरत अब तो बहुत बुरा हुआ मैंने कहा अब क्या हुआ बताइए जल्दी बताइए अब तो ट्रेन छूट चुकी है अब ये रुकेगी नहीं क्या कि स्टेशन पे रुकेगी तो हमारे गाजीपुर के बाद एक आंकुशपुर है आंकुशपुर स्टेशन हमने कहा हजरत जल्दी बताइए हुआ क्या तब ये विपत बताने लगे बात बिगड़ गई उस औरत ने पेट्रोल डाल दिया जो थाने में औरत आई थी उसने इस आग में पेट्रोल डाल दिया अब जो पेट्रोल जो है पूरा जला कर राख कर दिया हमने कहा क्या होगा बोले हजरत अब आप बताइए अरे अब से भी बताइए कि आप गाड़ी से उतर जाइए तब इन्होंने कहा कि अब जो समझ में आएगी जब प्रोग्राम हो रहा है तो आंकुश जल्दी से उतरे लड़के को फोन किए वो लड़का आया गाड़ी लेके फिर उनको लेके घर चला गया घर जाने के बाद घर वाले पूछ रहे क्या हुआ अरे हमका क्या हुआ जो हुआ तो भाई गुस्साई से काम बिगड़ता है सब्र करेंगे कामयाब किसी मामले में दीनी मामले में अपने घरेलू मामले में सब चीज है सब्र से चीज है जो दिखाया नहीं जा सकता अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन मैं सब्र करने वालों के साथ मैं सब्र करने वालों के साथ या अल्लाह सब्र क्या चीज है भाई सब्र क्या चीज है नमाज ऐन इबादत है अल्लाह उसके साथ अल्लाह ताला फरमाता है सब्र करने वालों के साथ मौलाना नसीम 5 टाइम नमाज पढ़ा रहे हैं घर से आकर के 5 टाइम पढ़ाते हैं फजर के टाइम घर से भागे हुए आते हैं पढ़ाते हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा है कि नमाज पढ़ने वालों मैं तुम्हारे साथ रमजान का हम लोग रोजा रखते हैं कितना कठिन है दिन भर भूखे रहते हैं लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि रोजा रखने वालों मैं तुम्हारे साथ हजरत ज़कात अदा करते हैं ये नहीं फरमाया अल्लाह ने ज़कात देने वाले बंदे में तुम्हारे साथ कुर्बानी का बकरा हम लोग 50-50 हजार का 50,000 लाखों लाख सलमान खान तो कई लाख सुने थे सलमान खान तो कई लाख करोड़ का जो है खसियों का पेशाब रुपया मर कितना बड़ा नुकसान हुआ सुना था भाई ये राजनीति के आदमी हैं ये फ्लाइट से चलने वाले हैं हाँ ये मौलाना नसीम साहब फ्लाइट से कम से कम 16 दिसंबर को खाली हैं तो फ्लाइट के साथ हमारे साथ कहने का मतलब ये है कि भाई साहब मैंने सुना था कि इतना ज्यादा महंगा खस्सी मर गया कुर्बानी हम लोग करते हैं अपने पेशाब के मुताबिक लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कुर्बानी करने वाले बंदे मैं तुम्हारे साथ बड़ी बड़ी इबादतें हैं नमाज ऐन इबादत है नमाज अफजल इबादत है नमाज दीन का खंबा है नमाज दीन का सुकून है नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है नमाज अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन है लेकिन ये अल्लाह नमाज जैसी इबादत के बारे में नहीं फरमाया ए बंदो नमाज पढ़ने वालों मैं तुम्हारे साथ या अल्लाह सब्र कौन सा अमल है मौलाना नसीब से पूछिएगा निजाम बाबा से पूछिए तो कहेंगे कि सब्र वो है जो दिखाया नहीं जा सकता
नमाज पढ़ेंगे आदमी देखेगा, ज़कात देंगे तो समझ में आएगा, कुर्बानी करेंगे तो समझ में आएगा कि इतना महंगा खस्सी लाए हैं। रोजा रखेंगे और 1 घंटा पहले से 4 बजे से दतवन लेके हिलाएंगे, यहाँ से लेके गजना तक, गजना से लेके इस्लामाबाद तक, बल्कि मुफ्तीगंज भी हिलाते हिलाते चले जाएंगे तो कोई ताज्जुब नहीं। जमाना जान जाए कि निजाम बाबा रोजा से मिसाल रोजा रखेंगे, लेकिन हर इबादत में रियाकारी हो सकती है, लेकिन सब्र वो है जिसके अंदर रियाकारी नहीं हो सकती। हर इबादत में रियाकारी है, दिखावा है, आ सकता है, कितने संभालेंगे आ सकता है, दिखावा आ सकता है, रियाकारी आ सकती है, और ये अल्लाह को पसंद, रियाकारी अल्लाह को पसंद। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 3 आदमी जहन्नम में फेंके जाएंगे, एक कारी किरत करने वाला, एक सही अल्लाह की राह में जान देने वाला, और एक आलिम मौलाना। क्यों? अल्लाह ताला पूछेगा, ये बंदे तूने दुनिया में क्या किया? आलिम मौलाना कहेंगे मैंने दीन की तबलीग किया। तो अल्लाह फरमाएगा किसके लिए किया? अल्लाह की रजा के लिए कि दुनिया को दिखाने के लिए? सच सच बताना मेरे बंदे, तेरे दिल में इरादा था कि नहीं कि मैं खूब लचीदार तकरीर करूंगा तो लोग हमारा नाम करेंगे इस्लामाबाद में, तब बंदा कहेगा ये तो मेरे दिल में तमन्ना होती। तब अल्लाह ताला फरमाएगा जिस नियत से आप तकरीर करते थे मेरे बंदे, मैंने तो दुनिया में पूरा कर दिया, अपने बंदों से आपकी तारीफ करा दिया। अब यहाँ के लिए कुछ नहीं है, फरिश्तों इसको जहन्नम में लेके गए काम, सिर्फ दिखावा के लिए, रियाकारी करने के लिए। जैसी नियत वैसी बरकत। दिल में इरादा रखिए तो ये नियत रखिए कि हम जश्न गौसे वाला मना रहे हैं तो हमारे कौम की नसीहत के लिए है, दिखावा के लिए करेंगे तो बक्का रात भर इबादत बेकार है। नियत ये होनी चाहिए कि कौम की इस्लाह, हमारी बहू बेटियां सुधर जाएं, हमारी औरतें जो अपने शौहर से झगड़ा करती हैं, चाहे दयादिन में झगड़ा होता है, वो शांत हो जाए, कुछ सब्र सीखें, कुछ अपने दयादिन का, जेठानी का, पैठानी का, शैतानी का कुछ बात बर्दाश्त करने की कुव्वत रखें। अगर ये नियत है तब तो हमको कामयाबी मिलेगी और उसका फैजान भी मिलेगी। तो नियत यही होनी चाहिए। मदरसा आपने खोला है इस नियत से, तो उस नियत की बरकत नजर आएगी। अभी आप देख लीजिए, आपने इसी नियत से न बच्चियों को किया है और न बच्चियों के सर पे दुपट्टा कहीं देखते हैं। अभी आप कॉलेजों में जाएंगे, यही बच्चियां जब कॉलेज में जाएंगी सर पे दुपट्टा नहीं रहेगा, जा झाड़ के या तो लेकिन इस्लाम वो मजहब है जो करीना सिखाता है। यहाँ से बच्चियां निकलेंगी तो कनीज़े फातिमा बन के निकलेंगी, और जब नकाबपोश होकर के निकलेंगी, बड़े होने के बाद नकाबपोश होकर निकलेंगी तो जन्नत की हूरें रश्क करेंगे कि देखो ये फातिमा की कनीज़ें जा रही हैं, और बेफया होकर निकलेंगी, सर से दुपट्टा फेंक करके निकलेंगी, आवारा की तरह निकलेंगी। तो हुजूर फरमाते हैं कि शैतान झांकता है उन औरतों को और से देखता है, शैतान झांकता है। तो शैतान को खुश करने के लिए बहु बेटियों को हम लोग बेपर्दा भेजें, उसी को बचाने के लिए इंतजाम किया है कि बच्चियां यहाँ से पढ़ करके निकले तो कनीज़े फातिमा बन के नबी का दीवाना बन के निकलेंगे। अपनी बहू बेटियों को लेके चलिए तो पर्दे में लेके चलिए, उससे क्या होगा जानते हैं? दुनिया का फायदा, कितनों लुक्कड़ होगा लड़का, कितनों लुच्चा होगा, कितनों बेईमान होगा, कितनों पियक्कड़ होगा, कितनों गंजेड़ी होगा, कितनों भंगेड़ी होगा, हाँ हीरोइन कुल पीता होगा, लेकिन एक मर्तबा निगाह डालेगा तो कहेगा यार किसी शरीफ घराने की औरतें जा रही हैं। कितनों लुक्कड़ होगा, लेकिन उसका आत्मा कहेगा, उसका दिल कहेगा देखो किसी शरीफ घराने की बच्चियां नहीं है। वो छेड़ने से डरेगा, वो ताकने से डरेगा, छेड़ना तो बहुत दूर है, सीटी मारना तो बहुत दूर है, आंख मारना तो बहुत दूर है। वो सोचेगा कि किसी रईस घराने की बच्चियां जा रही हैं। वाह वाह वाह। और अगर आप ऐसी जो है कि लेके जाएंगे पूरा उठलाली लगा के
ऐसे ही पेपर तो आप लोग हंस रहे हैं। अब मैं सही बात बता रहा हूँ, इसी में तो हम बदनाम है कि कारी साहब खाली हंसाते हैं। बहुत से मौलाना हमारी शिकायत करते हैं कारी साहब हंसाते हैं, बस अंदाज बदला रहता है, बात वही होती है लेकिन अंदाज बदला। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारी बहू बेटियां बन संवर के निकलती हैं तो शैतान तो बहुत दूर है, बड़का शैतान बुरी निगाह से देखता है। इंसान शैतान से बढ़ के आजकल इंसान हो गया, तो शैतान से बाद में बचिए, इंसान से पहले बचिए। ये लिए कि शैतान उतना घनावना काम नहीं करेगा जो इंसान घनावना काम बच्चियों के साथ कर रहा है। तारीख उठा के देखिए, पेपर देखिए, न्यूज में सुनिए, आए दिन बच्चों के साथ रेप का केस हो रहा है, बेइज्जत भी कर रहे हैं और जान भी मार रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले इस्लाम ने पर्दा बनाया। पर्दा, जब बच्चियां पर्दे में रहेंगी तो चक्कू की निगाह नहीं पड़ेगी। आपकी बीवी कितनों बन संवर करके कितनों जो तगड़ा है कोठराली लगाएंगे, लेकिन पर्दा है तो कोई देख नहीं पाएगा। और फर्स्ट क्लास के कोठराली लगा के और बरेली वाला झुमका झाड़ के, तो जो नहीं देख रहा होगा नसीब साहब क्या बात है। अगर गलत निगाह से नहीं देखेंगे तो इस निगाह से देखेंगे कि बाकी झुमका कितना महंगा है। बरेली वाला झुमका, मेरी बात को हंसी बहुत आती है। जब हम अपनी बहू बेटियों को बेपर्दा लेके निकलते हैं ना, तो हुजूर तो हदीस में फरमाते हैं कि शैतान झांकता है ना, लेकिन आज इंसान इतना घिनौना काम कर रहा है। इंसान से बचना, आप इंसान से बचिए, अपनी बहू बेटियों को बचाइए। औरत और दौलत दो चीज छिपा के रखने वाली चीज है। ये पुरानिया लोग निजाम बाबा की अम्मा एकदम पुरानिया बैठी होगी, निजाम भाई की अम्मा, निजाम बाबा की अम्मा बड़ी पुरानिया है। इन लोगों से पूछ लीजिए, आप गांव में सबसे बूढ़ा आदमी होगा उससे पूछ लीजिए। हमने आपका नाम क्या, ये बूढ़े लग रहे हैं इस्लाम भाई, इस्लाम भाई पुरानिया लोगों से हमने सुना है, हमारी उम्र 60 बरस है, पुरानिया लोगों से हमने सुना है कि औरत और दौलत दो चीज छिपाने वाली चीज। दौलत अगर आया हो जाए, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि 1 लाख रुपया निजाम बाबा लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से लेके बम्बई जाते जाते इनको फिट कर देगा दवा पिला करके, इतना दोस्त हो जाएगा, इतना दोस्त हो जाएगा, इनका इतना करीबी हो जाएगा कि कुछ न कुछ चाय में पिला उला के इनको फिट कर देगा पैसा लेके। अगर नहीं जानेगा तो कई लाख रुपया लेकर के चले आएंगे और चोर पीछा नहीं करेगा। चोर को पता चल जाएगा, पाकिटमार को पता चल जाता है कि इनके पास पैसा है, इसलिए कहा है दुनिया लोगों ने कि पैसे को छिपा के रखो, किसी की भी निगाह पड़ जाएगी तो उसकी नीयत। दौलत को छुपा के रखिए, और औरत बहुत बड़ी कीमती चीज है। अगर हमारी इज्जत चली गई, हमारी आबरू चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। दौलत से ज्यादा औरत दौलतमंद है, वो हमारी बहुत कीमती चीज है। इसलिए कि दौलत 1 लाख रुपया इनका लेकर कोई डूब गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन हमारी बेटी की या बहू की या हमारी बीवी की इज्जत चली जाएगी, वापस आएगी, जिंदगी भर वो दाग लगा रहेगा। अच्छा, इस्लाम भाई के मेहरारू हैं नहीं कि लेकिन भागल रहे हो, जब तक इस्लाम जिंदा रहेंगे या जब तक उनकी बीवी जिंदा रहेगी, ये बात लोग कहते रहते, चाहे बहुत बड़े वली को नहीं, ये बाबा उन्होंने इनके मेहरारू भागल रहे फलाने के साथ, जमाना कहेगा कि नहीं कहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस चीज से बचाइए। आज औरतें क्यों भाग रही है दूसरे के साथ, गलत निगाह वालों की निगाह पड़ रही है तब ना। मेरी माँ बहनों ध्यान से सुनिए, जो औरत बनाओ श्रृंगार अपने शौहर को खुश करने के लिए कहती है, अल्लाह उसके रसूल खुश होती है। बनाओ श्रृंगार अपने शौहर के लिए करने का हुक्म है कि शौहर कहीं से आए तो आप बन संवर करके रहिए, ताकि एक निगाह आपके ऊपर पड़े तो उसका दिल बाग बाग हो जाए। औरत इसलिए, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हमारी माँ बहनें जब घर में रहती हैं तो पूरा लत भेसर मचती है, चाहे जौने टेढ़ मेढ़ कपड़ा पहने रही।
जब मार्केट में जाना होगा ना तो आप पूरा एकअप मेकअप, हाँ पूरा कपड़ा घर में पहनती है, तन्ना का कपड़ा निकल के तो खाने जा रही है। मुफ्तीगंज में किसको दिखाने जा रही है? आपका शौहर देखेगा तो सवाब होगा, गैर मर्द देखेगा तो अज़ाब होगा। तो आप बन समझ रही हैं, आपका शौहर देखेगा, सर का ताज देखेगा, सर का सुहाग देखेगा, वो आपको सवाब मिलेगा, इसलिए कि शौहर खुश होगा तो अल्लाह रसूल खुश होंगे। गैर महरम देखेगा, गैर महरम मार्केट में देखेगा, आपके बनाओ संतान को बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें और आपको सब्र से काम लेना चाहिए। बात सब्र पे चल रही, औरतें थोड़ी सी सब्र करें तो झगड़ा न हो, लड़ाई न। हम लोगों के यहाँ सब्र इसी कोई चीज नहीं। तो 2 बजे हमको बैठाना था, आज 4 बजे खत्म करना था। अब 4 बजे पहले हम छोड़ेंगे नहीं, जानेंगे, इसलिए कि हमको नींद भी नहीं आएगी, न सोएंगे न सोने देंगे। बात कहेंगे खर्रा, बोली लगे चाहे अच्छा, जिके जाए कहे जाए, जिके रहे। कोई नहीं भी रहेगा तब भी हम सुनाएंगे। नबी के बज़्म का जो इंतजाम करते हैं, आप काबिल मुबारकबाद है जो लोग ने एहतमाम किए, इंतजाम किए, सजावट रिकॉर्ड है। बड़े बड़े शहरों में इतने शायर और मौलाना असीम साहब जैसे शायर भी, मुफर्रिद भी और अनाउंसर, कई फन के अंदर ऐसे लोग बड़े बड़े जलसों में जाते हैं। और इनके जो लड़के हैं, आप तो कहेंगे कि घर की मुर्गी साग बराबर, ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में मुलाकात होती है। आप मोहब्बत है कि ये लड़के आप बाप बेटा मिलकर पूरा खानदान साथ दे रहा है। हाँ, ये आपकी मोहब्बत है, वरना ये बड़े बड़े जलसों में इतने मुकर्रिर, इतने शोरा को बुलाया, ये निजाम बाबा की करामत। तो जो आप इंतजाम करते हैं, कितना बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं। जो लोग इंतजाम करते हैं, ये मेंबरान नौजवान, ये बहुत किस्मत वाले हैं। क्या होता है 90 के बाद जो आयतें करीमा पड़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, तमाम वलियों के सरदार है गौसे आज़म। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरी माँ बहने ध्यान से सुने, बड़े पीर साहब तमाम वलियों के वली हैं। एक वली का नाम सुनिए, गालिबन उनका नाम शेख फिरकानी है, शेख अबुल हसन फिरकानी रहमतुल्लाह अलैह। बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, पीर साहब गुजरे हैं, और जो है ना नाम सुन करके कुछ लोग चल दिए मुरीद होने के लिए। ये अल्लाह वालों की शान बता रहा हूँ, मेरी माँ बहन ध्यान से सुने, चल दिए अल्लाह वाले से मिलने के लिए, चल दिए, दूर से लोग आ रहे हैं। तो अल्लाह वाले घर पे मौजूद नहीं थे। उनका काम क्या था, सुबह सुबह नमाज पढ़ करके खच्चर रखे थे, घोड़ा रखे थे, जंगल में लेके जाते थे हलाल कमाई। महर्षि बता रहे थे, एक सेब खाया था बड़े पीर साहब के अब्बा ने, तो उसको हलाल करने के लिए फ्री सेवा है ना। आप भी हलाल कमाई कमाइए, बच्चों को खिलाइए, बरकत होगी इंशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली पे सुबह निकल जाते थे, जंगल में लकड़ियां काटते थे और लकड़ियां काट करके गट्ठर खच्चर के ऊपर रखा करते थे और बेचा करते थे। जंगल में गए थे, ये लोग पहुंच गए कहाँ, बाबा के घर, पीर साहब से मुरीद होने के लिए। मिसाल के तौर पर नसीम साहब पीर तरीका खिलाफत मिल गई है, हमारे गाजीपुर से लोग आ जाए मुरीद होने के लिए और जाके दरवाजा खटखटावे, ए पीर साहब, ए पीर साहब, ए पीर साहब, दरवाजा बंद रख, ये पीर साहब कहाँ है। तो जब कोई लड़के नहीं रहेंगे, न मखदूम रजा रहेंगे, न कौनो रजा रहेंगे, तो इनकी जो रजा है वो दरवाजा खोलेंगे। मखदूम रजा नहीं है तो जो उनकी रजा है,
पिरानी हो, पिरानी चिट्ठी है कि नहीं? तो वहां भी पीर साहब नहीं थे, मुरीद लोग दरवाजा खटखटाए, तो पीर साहब की बीवी निकली, तो निकली तो क्या बात है, कहाँ से आप लोग आए? कहीं हजरत कहाँ है? हजरत, हजरत माने जानते हैं ना, एक बहुत अच्छा लफ्ज है हजरत। तो कह रही कौन हजरत है, कौन हजरत? गरम भी बहुत गरम मिजाज, हजरत कौन हजरत हो जाए उठोंगिया के, अरे वो फरकटवा के, अजी इतना जैसे धान नहीं उठाया जाता है वैसे उठावे लगे। इन्हों का दिमाग ठंडा, प्यास लगे मुत गई, भूख लगी, जनरेटर फेल ना कर 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 इतना बोले लगे ठंडे। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि नहीं? ऐसे ही औरतों से झगड़ा होता है। जवान एगो मेहरारू एक बात बोले और दूसरे मेहरारू 10 बात बोले, बस झगड़ा शुरू। दूसरे मेहरारू से अपने मर्दों से झगड़ा शुरू हो जाते हैं। मर्द अगर थोड़ा टाइट होके बोलेगा तो उससे टाइट होके वो बोलेंगी। ये लेकिन शौहर का मकाम जानती नहीं, शौहर का मकाम और जानती तो उल्टा नहीं बोलेगी। नियम ये है कि अगर शौहर थोड़ा थोड़ा खफा हो जाए तो आप थोड़ा नरम हो जाइए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर आप जानते हैं कि नसीम बाबा की बीवी बहुत गर्म है तो नसीम बाबा थोड़ा ठंडा हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। दोनों में जैसे मिसाल के तौर पर रस्सी है, रस्सी को इस्लाम भाई को दे दीजिए, इस्लाम भाई अपनी तरफ खींचे और हम अपनी तरफ खींचे, दोनों तरफ खींचे हुए होगा तो टूट जाएगी नहीं रस्सी। और इस्लाम भाई खींचेंगे हम ढीला कर देंगे, और जब मैं खींचूंगा वो ढीला कर देंगे तो रस्सी टूटेगी नहीं। दिन भर खींचा होता रहेगा, रस्सी टूटेगी नहीं। उसी तरह से शौहर अगर नरम है तो बीवी नरम हो जाए, अगर बीवी बहुत बहुत नरम है तो नरम हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा, तलाक की नौबत नहीं आएगी। सोचिए क्यों झगड़ा हो रहा है। अभी हम रबियोर शरीफ में हमारे मऊ जिला में एक जगह मजवारा है, मजवारा गए थे हम तकरीर करने, वहाँ इस्लाम मंसूरी थे, उन्हीं के घर हमारा काम था। कहने लगे कारी साहब हमारे एक दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वकील हैं कचहरी में, बता रहे थे कि 80 केस हमारे पास मोहम्मदन केस है, दुल्हा और दुल्हन के तलाक 80 केस वो देख रहे हैं। एक कचहरी में एक आदमी के पास जब 80 केस है तो बहुत से कचहरी में होते हैं, कितना केस होगा हमारे? बहुत ज्यादा चल रहा है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा हम सब्र नहीं कर रहे हैं, शौहर को भी सब्र करना चाहिए। अगर आप जान जाए कि औरत बदमिजाज है, गरम मिजाज है, तो आप अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा नरम हो जाइए। और हुजूर का फरमान भी है कि ये औरतें बाएं पसली थोड़ी टेढ़ी होती है, तो औरत अगर टेढ़ी मिल गई तो आप सीधे रहिए, आप भी टेढ़े हो जाएंगे। तो अंदाज लगा लीजिए कि हमारी बीवी गरम मिजाज की, तब उसको हाथ मत लगाइए, हाथ लगाने का मतलब चार हाथ मारिए मत, नहीं तो और गर्म हो जाएगी। तब हुए होगा जवान 10 दिन पहले बाबा मामूली मामूली बात पहुंच गई। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारी औरत अगर बहुत ज्यादा गर्म मिजाज है तो थोड़ा हम नरम हो जाए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। अब औरत जो है गर्म मिजाज थी, वो अल्लाह वाले थे, मुरीद लोग होने आए थे, और इतना औरत जो है कटकटाई थी कि लोगों का दिमाग ठंडा हो गया। चले गए मोहल्ला में बैठ गए, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वो जंगल में गए हैं, आएंगे मुलाकात करेंगे, आप लोग जाइए वापस मत जाइए, हजरत से मुलाकात करके जाइए। कहीं अरे भाई उनकी घर वाली तो बहुत कुछ कह रही है, सही है कि गलत है? कहीं नहीं बोल रही, वो अल्लाह वाले अरकर फरकर फटकर कह रही है, अरकर फरकर नहीं, बहुत अल्लाह वाले। वो बेचारे रुके रहे, क्या देख रहे हैं वो लोग? मौलाना साहब है, मौलाना नसीम साहब की तरह, मौलाना नसीम साहब की तरफ एकदम बरकल्ला दाढ़ी है, खूबसूरत चेहरा है, नूरानी चेहरा है, एक शेर के ऊपर लकड़ी लादे हुए हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। लकड़ी का गट्ठर बजाए खच्चर के बड़ाए घोड़ा के शेरवा की पिठिया बना देते हैं, और जैसे हम लोग मोटरसाइकिलियां चलाते हैं ऐसे 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 वैसे ऊपर करवा पवन को ऐसे ऐसे
जैसे जैसे आई थे जैसे चले। मोहल्ला वालों ने कहा अरे भाई जिससे आप लोग मुरीद होने आए थे वही है अल्लाह वाला, यही है। बहुत खुश हुए लोग, बड़े अल्लाह वाले हैं। शेर शेर कर रहा है, शेर गुलामी कर रहा है। गए लोग मुलाकात की, हाथ मिलाए, कहाँ से आप लोग आए? कहा हजरत हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तो हजरत ने पूछा कि अरे भाई हमारे घर आए हैं आप लोग मुरीद होने के लिए, तो पानी पिए हैं? कहीं पानी कुछ नहीं हजरत, वो तो इतना कर कर बोले लगे हैं कि हमारे को प्यासे बुझ गई। लोगों ने कहा जो मुरीद होने आए थे उन्होंने कहा कि हजरत ये बताइए, शेर को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, जंगल के राजा दरिंदा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कब्जे में कर सकते हैं, बीवी को कब्जा नहीं कर सकते हैं। इतना बोल नहीं। हम लोग तो 4-5 मिनट में घबरा गए। सरकार आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं? ऐसी बोलक्कड़ औरत, ऐसी तेज तर्रार औरत, ऐसी जबान तेज औरत के साथ आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं? मेरी माँ बहनों ध्यान से सुनिए, और नौजवानों आप लोगों की किसी की शादी हुई है? शादी हो गई है? हिनों की हो गई है? इनके तो अभी दाढ़ी नहीं निकली, शादी निकली है दाढ़ी। 20 बरस उम्र होगी तब ठीक। 20 बरस तक शादी आजकल कर दिया ये लिए कि 60 बरस के बाद हिंदुस्तान छोड़ कब्रिस्तान जाए। अब टाइम नहीं रह गया है इस्लाम भाई। जो लोग 30 बरस 35 बरस के बाद ब्याह कर रहे हैं ना, 10 बरस के बाद बैटरी डाउन। गलत कर रहे हैं। रिश्ता के लिए लोग कह रहे हैं तो लड़का की उम्र 35 साल, हम कहें कि 5 बरस और हो जाइए, उसके बाद खुद कपड़ा पर बबरा सर का बाल जो है पूरा चिकन हो गया है। बाबू ये वही पढ़त बाबू भी पढ़त। हमारे अब्बा मरहूम गफूर अंसारी कहते थे बेटा शादी ब्याह लड़कों की माँ बाप नहीं करते हैं, अगर उनसे कोई गुनाह होता है तो वो माँ बाप गुनाहगार होते हैं। बालिग होने के बाद माँ बाप की शादी समय से कर देना चाहिए। और 33 बरस 35 के रह रहे हो, लड़की लड़का अगर गलत कदम उठा तो कौन जिम्मेदार होगा? ये पहले के लोगों की सोच थी। अब जो है अंग्रेजों का तरीका, बड़े बड़े घरानों का तरीका लोग अपना रहे हैं। टाइम से शादी कर दीजिए। बच्चों अगर आपकी शादी हो गई है तो इसका लिहाज करना। क्या नाम है? कलाम। सिगरेटरी, इतना छोटा सिगरेटरी, तो मर जाए। वो लड़के के बापो हैं तो ठीक है ना? अल्लाह ताला उनको फातिमा बना दे, बच्चों को गुलाम बनाओ। तो इसका हमेशा लिहाज ये बता रहा हूँ इस वाक़े को इसी मकसद से। शेख अबू नसीर सरकारी रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीद पूछने लगे सरकार आप बताइए शेर को आप कंट्रोल में ले सकते हैं, बीवी का ज़बान कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबू अगर मैं बीवी की बात बर्दाश्त नहीं करता तो शेर हमारा बोझा बर्दाश्त नहीं करता। यानी सब्र करता हूँ, बात सब्र की चल रही है। यानी वो कहने लगे जब से हमारी शादी हुई है इसकी बात बर्दाश्त करता हूँ और इसके खाने पीने में कोई कमी खिलाता हूँ पिलाता हूँ, और जो भी ज़बान दराजी करती है मैं सब्र करता हूँ। और सब्र करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मेरे दर्जा को बुलंद कर दिया है कि शेर हमारी नौकरी करे। और तलाक देने की तो बहुत दूर बात है। फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि बाबू मैंने तलाक के बारे में अभी कभी सोचा भी नहीं, और इसका जो हक है अदा करता हूँ, बीवी का जो हक है अदा करता हूँ और सब्र करता हूँ। दूसरी शादी आप तो थोड़ी देर में घबरा गए हैं उसकी ज़बान दराजी से, मैं कब से झेल रहा हूँ, जब से शादी हुई तब से झेल रहा हूँ। तो हुजूर का फरमान यही है कि शौहर को औरत अगर गलत मिल जाए, शौहर सब्र करता है तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। अगर औरत को शौहर गलत मिल जाए और औरत अगर बर्दाश्त करे, शौहर का सेवा करे, शौहर की खिदमत करे तो औरत के लिए भी जन्नत की बशारत है। इसका हमें और आपको ख्याल करना चाहिए।
अल्लाह वालों की शान यही है। और जो शौहर अपने औरत को तकलीफ देता है, अगर उसने माफ नहीं किया तो जब तक वो माफ नहीं करेगी आप जन्नत में नहीं जाएंगे। और औरत ने शौहर को सताया है, शौहर को सताया है, तो जब तक शौहर माफ नहीं करेगा औरत की नमाज रोजा हज ज़कात सब रखा रह जाएगा। जब तक शौहर माफ नहीं करेगा औरत बख्शी नहीं जाएगी। रिकॉर्ड है दुनिया में, कौम बनी इस्राइल का जमाना है। उस जमाने में एक औरत ने मिन्नत मान ली कि या अल्लाह मेरा बेटा सेहतमंद हो जाएगा तो 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। मन्नत मान लिया उन्होंने, दुनिया छोड़ने के लिए मन्नत मान लिया, या अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो जाएगा 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। बेटा ठीक हो गया, अब 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ के कहाँ जाए? मसला पूछा मौलाना वसीम साहब जैसे उलमा शोरा से, तो लोगों ने कहा कि दुनिया छोड़ने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान छोड़िए कब्रिस्तान जाइए। कफन पहनाया गया और 7 दिन के लिए उनको दफना दिया, और 7 दिन के बाद जब कब्र खोद गई जिंदा सलामत ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह की कुदरत, जिंदा सलामत अपने लड़के को भेज दिया कि जाओ फला आदमी को बुला लाओ जिसकी औरत का इंतकाल हो गया। तो वो लड़का आया, 7 दिन के बाद कब्र से निकल करके आने के बाद कहती है कि बाबू अपने बीवी को माफ कर दो। क्या बात? क्या माफ कर दो? मैं बहुत दर्दनाक अजाब दे करके आई हूँ। तुम्हारी बीवी के सर के ऊपर एक ऐसा परिंदा बैठा हुआ है, अल्लाह ने मुकर्रर किया है, जो मगज नोचता है, सर पे मारता है ठोंस से और उसका मगज नोचता है। हमारी बीवी चिल्ला रही है। मुझसे मुलाकात हुई, तुम्हारी बीवी ने कहा कि चाची आप 7 दिन के बाद जब कब्र से निकल करके जब दुनिया में जाइएगा तो मेरे शौहर से मेरा सलाम कह दीजिएगा, मेरे शौहर से कह दीजिएगा कि जब तक वो माफ नहीं करेंगे अल्लाह का अज़ाब खत्म नहीं होगा। मैं नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तिलावत करती थी, सदका करती थी, खैरात करती थी, लेकिन मैं अपने शौहर की खिदमत नहीं करती थी। शौहर हमारे नाराज रहते थे। ए मेरी माँ बहनों, अगर आप जाग रही हो तो सुनो, शौहर का बड़ा मकाम है। शौहर का आप कुछ नहीं समझती हो, शौहर का मकाम सुनो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के अलावा सजदा करना जायज होता तो औरतों को हुक्म दिया जाता है कि शौहर से सजदा करना जायज होता, तब यहाँ तो अल्लाह के अलावा सजदा जायज, अल्लाह के आगे झुकना है। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर का मकाम सुनिए, अगर अल्लाह के अलावा जायज होता सजदा करना तो हुजूर फरमाते हैं औरतों को हुक्म दिया जाता है कि सुबह सुबह उठ करके शौहर को सजदा करें। ये है मकाम। तो वो कहने लगी कि बाबू तुम्हारी बीवी का अजाब देख करके आई हूँ, 7 दिन के बाद कब्र से निकल के आई, उन्हें देख करके आई हूँ। तुम्हारी बीवी के ऊपर बहुत दर्दनाक अजाब हो रहा है कब्र में, और तुम्हारी बीवी कह रही थी हमारे शौहर हमसे नाराज थे और नाराजगी की हालत में मैं मर गई हूँ, अपने शौहर से माफी नहीं मांगी, वो माफ कर देंगे तो अजाब उठा लिया जाएगा। बाबू माफ कर दो। लड़का कहने लगा लीजिए माफ कर देता हूँ, वरना मैं अपनी बीवी से खुश नहीं रहता। और मियाँ बीवी का झगड़ा ऐसा झगड़ा होता है इस्लाम भाई, बहुत मोटा गद्दा रहेगा ना नींद नहीं आएगी। अगर मियाँ बीवी में मुंह खुला हुआ वो हर मुंह खोला के है, हर मुंह खोला, उनसे आप मत बोलिए, वो आपसे ना बोले। ये जिंदगी अच्छी है। घर में कहीं से आए बीवी न बोले हमारे गुस्सा में और आप भी न बोले, उसका नतीजा क्या होगा कि बिरयानी बनी रहेगी लेकिन बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी। मियाँ बीवी का झगड़ा वो होता है। मौलाना नसीम साहब यहाँ से घर लेकर के एक बोरिया पैसा लेकर दिए कि इनाम मिला है, बीवी अगर खुश है पैसा रखिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, और मुंह फुला के और पैसा अच्छा लगेगा, बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी। औरत वो नेमत है, इसको बचा के रखिए। शौहर का भी काम होता है कि टेंशन से बचे। न मियाँ को नींद आएगी न बीवी को नींद आएगी, लेकिन दोनों में अगर मिल्लत मोहब्बत रहेगी बजड़ा कटी करी सोदिया का चटनी वो अच्छी लगेगी। यहाँ खस्सी को बिरयानी नहीं लगेगी, मुंह फुल्ली फुल्ला रहेगा।
इसलिए मेरी माँ बहनों आपका हक बनता है कि शौहर कहीं से आए तो उससे आप खंदर में शादी के साथ कीजिए। मेरी माँ बहनों सुनिए, मैं समझ रहा हूँ कि रात ज्यादा हो गई है, आपका हक क्या बनता है? आपका हक बनता है कि शौहर कहीं से आए, शौहर कहीं से आए थका मादा इस्लाम भाई, कहीं से शौहर आए तो उनका हक बनता है, बीवी का हक बनता है कि प्यार से उनसे बातें करें, खाना दें, पानी दें। हमारा तो ठीक उल्टा है, जब कहीं से शौहर आता है तो ये समझावे खातिर अंदर से सिचकनी बंद कर देते हैं कि आज इनके समझाइए। पता चला आकर के इस्लाम भाई चिल्ला रहे हैं, इस्लाम भाई की बीवी को नहीं समझावे, जब खूब देर तक चिल्ला लिए तब उठिए, दरवाजा खोलिए तो इतना करके दरवाजा खोलिए कि केवड़िया लड़ी धां ऐसे दिवरिया, जब दिवरिया में केवड़िया धां से जाके लड़ी तो इस्लाम भाई का करेजा थक से कहीं इतना कस के दरवाजा खोलने का मतलब ये है कि मामला गरम है। समझ में आ जाएगा, भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन यहीं से माथा ठनक जाएगा। इतना कस के केवाड़ी खोलने का मतलब क्या है? जग में पानी लिया के रखे इस्लाम भाई के सामने तो कहीं क्या अरे मोरी किस्मत फूट गई हो जब से इस्लामाबाद में आए हो, मोरी किस्मत फूट गई। इतना कस के जगवा में पनिया रखी है कि जगवा में पनिया भग से उलट गई है। तब वो इस्लाम भाई समझते हैं कि केवाड़ी ऐसे खुला, जग का पानी ऐसे उल्टा, बात क्या है? ओके बाद जब खाना लिया के दिए अगवा रखिए इस्लाम भाई तो कहिए कि लाहुरा लाहुरा हो, अरे तो ऐसे मुआजिज हो गई, आज मेरी किस्मत फूट गई हो जब से शादी की, मुआजिज हो गई। अभी खाना हो रही है कि उनके हो रही है? अगर समझदार हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना हो रही है, नहीं तो बुढ़िया क्या पकड़ लगी हुई है। अब वहीं पर गुस्सा बर्दाश्त करना है, अब वहीं पर सब्र दिखाना है। कुरान कहता है बीवी अगर बदमिजाज है तो हमको वहाँ ठंडे मिजाज से काम लेना चाहिए, तो झगड़ा नहीं होगा। अब पता चला कि गरम मिजाज है, वो इतना गरम है, आपको गरम हो रहे हैं, 4 हाथ रख दिए तो फूल है तो 100 नंबर। ये इसी तरह से तो बात कर रही है। मैं अर्ज कर रहा था वो 7 दिन के बाद वो खातून निकल करके आई थी, कहने लगी बाबू माफ कर दो, तुम्हारी बीवी ने दरखास्त पेश की है, शौहर ने माफ किया, ए अल्लाह मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा, ए अल्लाह रहम फरमा दे, ए अल्लाह करम फरमा दे, हमारी बीवी की कब्र के अज़ाब को उठा ले, ए अल्लाह मैं खुश हूँ, मैं राजी हूँ, ए अल्लाह तू भी राजी हो जा। शौहर जब तक नाराज था तो कब्र में भयंकर अज़ाब हो रहा था, औरत के कब्र में अज़ाब हो रहा था। जहाँ शौहर राजी हुआ है, दुनिया में उसने दुआ किया है, मग़फ़िरत की दुआ किया है, रात हुई है, जब वो ज़ईफ़ा जाकर के अपने कमरा में सोती है तो सोने के बाद क्या ख्वाब देख रही है? वही लड़की जिसके कब्र में भयंकर अज़ाब हो रहा था, दर्दनाक अज़ाब हो रहा था, एक सोच वाला परिंदा उसके मगज को नोच रहा था, खींच रहा था, वो चिल्ला रही थी, करा रही थी, वही लड़की ख्वाब में हंसती हुमकती हुई आती है और पिया के गले लग जाती है और कहने लगी अरे चची जान आपका बहुत बड़ा एहसान है, मेरा पैगाम मेरे शौहर तक आपने पहुंचा दिया, मेरे शौहर ने माफ कर दिया है, तो अल्लाह ताला का कब्र का अज़ाब। कितना बड़ा मकाम है। इससे पता चला कि एक दूसरे का हक मारेंगे, जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। और सुनिए हुजूर का जमाना है, एक सहाबी है अपनी बीवी से कह करके चले गए काम पर कि जब तक मैं आऊं ना अपने ससुराल मत जाइएगा, नैहर मत जाइएगा। नैहर के लिए बहुत जल्दी तैयार होते हैं लोग। हाँ इस्लाम भाई, अगर इनके सर्दी रहे बुखार रहे कहरत नहीं है, खाली कह देबा कि नकाब लगा ले आज चले के करिए, अरे पूरा कुल बुखार हम देखें हाँ घरे रहिए ना तो कहरत रहिए, अरे बाप रे बाप दुनिया दुखा बा, कपड़ा दुखा बा, अरे बाप
कैसे बनाई खाना आज सजवा के खाली कर देगा तैयार तैयार ये चलेगा टेस्ट दीजिएगा सवेरे सवेरे अरे पूरा फरार हो ये में नहीं है तब टेस्ट का लिया टेस्ट ले सके तब के कमालू बहरहाल मैं यह कह रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शौहर ने मना कर दिया और शौहर के मना करने के बावजूद वो औरत कदम उठा करके चली गई तो फरिश्ते उस औरत के ऊपर उस वक्त तक लानत भेजते रहते हैं जब तक वो औरत घर में वापस नहीं आती। हंसिए भी और हकीकत पे गौर, ये हुजूर का फरमान। मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर का मकाम वो है कि औरत से नाराज होकर के मुंह मोड़ के रात को सो गया गुस्सा में तो पूरी रात उस औरत के ऊपर फरिश्ते लानत भेजते रहते और मना कर दिया शौहर ने कि गजना मत जाइएगा जब तक मैं आ जाऊं, या मुस्तफाबाद मत जाइएगा, या मुफ्तीगंज मत जाइएगा जब तक मैं आ जाऊं, और औरत बगैर इजाजत के चली गई तो फरिश्ते लानत देते रहते। शौहर का मकाम समझा है तो सहाबिया ने समझा है। आइए मदीना शरीफ आपको ले चलो। मदीना शरीफ में एक सहाबी है अपनी बीवी से कह करके गए कि जब तक मैं घर ना आ जाऊं आप अपने अम्मा अब्बा के घर मत जाइए। अम्मा अब्बा का घर कितना नजदीक था जैसे आप मुझे ससुराल तो घर तो फर्क होगा ना। और वो सहाबी के बारे में आया है कि एक मंजिला दो मंजिला का फर्क, दो मंजिला तीन मंजिला मकान होता है ना, पर नीचे ऊपर का फर्क। ऊपर लड़की थी और नीचे बाप रहते थे मारा। और शौहर कह के चले गए कि जब तक मैं आऊं ना अपने अब्बा के घर मत जाइएगा। और अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, शौहर अभी आए नहीं। अब सोचने लगी मैं क्या करूं, अब्बा की तबीयत खराब है, कुल बहनें आ गई हैं, कुल मेहमान आ रहे हैं, मैं कैसे जाऊं। शौहर मना करके गए। देखिए जो जन्नत की खातून है वो अपने शौहर का कितना मकाम समझ रही है। मेरी माँ बहनें ध्यान से सुने, शौहर का मकाम वो सहाबिया है। कयामत तक कोई ये बात करेगा ना औरत वो सहाबिया नहीं हो सकती। कयामत तक मर्द कोई ये बात करेगा ना सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी का मर्तबा ये है कि बड़े पीर साहब फरमाते हैं सहाबी घोड़े पे बैठ जाए सवार हो जाए उस घोड़े के खुर के नीचे जो धूल मिल जाए तो मैं अपने आंखों का सुरमा बना लूं। ये है मकाम सहाबी का। सहाबी का के चले गए। इधर बेटी को मालूम हुआ कि हमारे अब्बा की तबीयत खराब है, लेकिन शौहर मना करके आए हैं, जब तक आएंगे नहीं कैसे जाऊंगा। तो हुजूर के पास खबर भेजती है या रसूल अल्लाह हमारे शौहर ये कह के गए हैं कि अब्बा के घर मत जाइएगा जब तक मैं आ जाऊं। या रसूल अल्लाह शौहर आए नहीं, अब्बा की हालत खराब है, क्या करूं। तो हुजूर फरमाते हैं खबरदार मत जाइएगा, शौहर की नाफरमानी हो जाएगी। हुजूर मना फरमा रहे हैं तो शौहर ने जब मना किया है तो हुक्म का पालन कीजिए, शौहर के हुक्म का पालन कीजिए। ये हुजूर फरमा रहे हैं कि शौहर की नाफरमानी मत कीजिए, जब शौहर आएंगे तब जाइएगा। तवज्जो है ना भाई, मेरी माँ बहनें ध्यान से सुने। फिर थोड़ी देर में खबर आ रही है कि आपके अब्बा की हालत बहुत नाजुक है, लोग चम्मच से पानी पिला रहे हैं। अब सोचने लगी, तड़पने लगी, या अल्लाह क्या करूं। हुजूर की बारगाह में खबर भिजवाती है, या रसूल अल्लाह अब हमारे अब्बा का आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी सांस चल रही है, हमारे शौहर अभी आए नहीं, क्या करूं। तो मना करके गए। हुजूर फरमाते हैं कि शौहर ने मना किया है तो मत जाइएगा, उनके हुक्म का पालन कीजिए और सब्र कीजिए। सब अब उस माँ बेटी का कलेजा कितना फटता होगा, जिसका बाप दुनिया से जाता होगा, वो बेटी बताएगी। ये बेटियों को अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत होती है कि जब सुन लेती है कि अम्मा अब्बा की तबीयत खराब है तो धान की कटिया और छोड़ छाड़ करके पहुंच जाती है कि धान की कटिया बाद में हो सकती है। अम्मा मर गई है तो कैसे बेटी हुई, अब्बा मर गए तो कैसे बेटी। ये बच्चे में जज्बा होता है। यहाँ तक के इंतकाल हो गया बाप का। फिर हुजूर के पास खबर भिजवाती है, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, अब क्या करूं, जा सकती हूँ कि नहीं। अभी शौहर हमारे आए नहीं, वो मना किए थे आऊंगा तुम जाइएगा। हुजूर ये नहीं फरमा रहे कि मर गए जाओ मैयत में,
कह रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं कि शौहर के हुक्म का पालन कीजिए। शौहर का हुक्म मुकद्दम है, जब तक शौहर इजाजत नहीं देंगे मत जाइए। ये हुजूर फरमा रहे हैं अपने उम्मती से। यहाँ तक कि जनाजा उठा, आखिरी दीदार लोग कर रहे हैं, तब भी नहीं आ पाए, इसलिए कि शौहर आए नहीं थे। अगर इजाजत कैसे जाए, आखिरी दीदार भी नहीं कर पाएंगे अपने अब्बा का। लोग लेके चले गए दफनाने, और जब दफना करके आ रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की के घर जा, इसने सब्र किया। हुजूर फरमा रहे हैं कि तुमको जन्नत की बशारत हो, जन्नत की बशारत। तुमने जो सब्र किया है, अपने शौहर के हुक्म का पालन किया है, सब्र के साथ अपने शौहर की बात पर तुमने अमल किया है, तो अल्लाह बहुत राजी हो गया है, अल्लाह खुश हो गया है, और इस खुशी में तुमको अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमाई। तो शौहर का एहतराम करने की वजह से उनको जन्नत मिली। मेरी माँ बहनों, याद रखना। आइए एक और वाकया सुनिए। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी है, वो सहाबी का बेटा बीमार था, और वो सहाबी का नाम है हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला। उनके बेटे थे, उनके बेटे बीमार थे, साहबजादे बीमार थे, और उनको दवा हुआ पिला करके आप चले गए जंगल में लकड़ियां काटने। कुछ ही दूर गए थे कि बेटा इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया। अब जिसका लड़का मर जाए भाई साहब, कितना गम होगा, कितना सदमा होगा। लेकिन शौहर के दिल पे ठेस न लगे, इसके लिए वो सब्र कर रही है। दवा पिला के गए थे, आवाज में घरघराहट। सहाबी रसूल अपने बच्चा को दवा पिला के जंगल में लकड़ियां काटने चले गए। जंगल में लकड़ी काटते थे, मेहनत करते थे, मशक्कत करते थे, लकड़ी बेचते थे, और उसी पैसे से अपने बाल बच्चों की परवरिश करते थे। यही हम लोगों को भी करना चाहिए। जायज कमाई, पसीना की कमाई कमाइए और बच्चों को खिलाइए। अरकटई फरकटई करकटई, झूठ साज धोखा देना, झूठ बोलना, फरकटई करना, किसी का इधर से उधर करना, कम बेसी करना, ये सब जायज नहीं है, हलाल नहीं है। बड़े पीर साहब के अब्बा का वाकया सुने, मौलाना से बताएं। एक सेब जबकि वो शरीयत से जायज था, सेब फतवा के हिसाब से वो सेब जायज था, फतवा अलग है, तकवा अलग है। ये बड़े पीर साहब के अब्बा का तकवा बोल रहा था कि हमारे लिए जायज नहीं हुआ जब से इजाजत नहीं है। फतवा तो ये है कि आप खा सकते हैं, इसलिए कि चुराए नहीं थे। वो सेब बता हुआ जा रहा था पानी पर, बगीचा से तोड़े नहीं थे। फतवा ये है कि आप खा सकते हैं, लेकिन उनका तकवा बोला है, तकवा अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। ऐसी हालत में सहाबी रसूल यूं ही जा रहे हैं, कुछ दूर तक पहुंचे थे कि बेटे का इंतकाल हो गया। अब तो बहुत रोई, लेकिन उनका सब्र देखिए, सब्र की बात चल रही थी। सब्र हम भी करेंगे तो झगड़ा से बचेंगे, लफड़ा से बचेंगे। वो खातून सहाबिया है, सब्र कर रही है। क्या सब्र कर रही है? देख रही है कि हमारे शौहर के आने का वक्त हो गया है। एक वक्त मुकर्रर होता है ना, आप भी कहीं काम के लिए बिजनेस के लिए जाते होंगे, तो एक टाइम मुकर्रर होगा कि सूरज आ जाता है, तो परिवार के लोग सोचते हैं कि उनके आने का वक्त हो गया है ना, घर वाले भी सोचते हैं कि उनके आने का वक्त हो गया, और एक आध घंटा 2 घंटा लेट होता है तो परेशानी शुरू हो जाती है। भाई रोजाना 6 बजे तक शाम तक चले आते थे, आज 8 बज गया, क्या बात है, पुलिस ने नहीं पकड़ लिया, कोई घटना नहीं हो गया, जल्दी से बेचैनी शुरू हो जाती है। तो हर औरत को यह आभास होता है कि इतने टाइम तक हमारे शौहर आ जाते हैं। वो सहाबिया को भी अंदाजा था कि इतने बजे हमारे शौहर जंगल से लकड़ियां काट के बेच के चले आते हैं। आया है हदीस पाक में, जब इनको मालूम हो गया, अंदाजा लग गया कि इतने टाइम हमारे शौहर आ जाएंगे, वो अपने बेटे की लाश को अंदर वाले कमरा में ले जाकर सुला देती है और चादर ओढ़ा देती है। मैयत है, बेटा मर चुका है। क्यों ऐसा कर रही है? छुपा रही है कि हमारे शौहर आएंगे, थके होंगे, लकड़ी काटे होंगे, लकड़ी बेचे होंगे, हाथ पैर दर्द करता होगा, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, और आते ही अगर मैं बता दूंगा कि आपका बेटा मर गया है तो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हैरानी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। अपने शौहर से छिपा रही हैं अपने लाड, अपने नूरे नजर, अपने लफ्ते जिगर, अपने आंखों के नूर, अपने दिल के सुरूर, अपने लाडले बेटे की लाश ले जाकर के अंदर सुला देती हैं, और उसके बाद बनाव श्रृंगार करके बैठ जाती है घर में। जब हमारे शौहर के आने का वक्त हो गया है, बनाव श्रृंगार करके बैठी है, बनाव श्रृंगार करके बैठी है कि मेरे शौहर आए
तो भाप ना पावे। रोती रहेंगी तो भाप जाएंगे ना, क्यों रो रहे हैं? अगर वो रोती रहेगी, गमगीन रहेगी, चेहरा उदास रहेगा तो शौहर समझ जाएगा ना। तो अब इससे बचने के लिए बनाव श्रृंगार कर लिया उन्होंने। सहाबिया है, शौहर आएंगे दिन भर थके हुए, पानी नहीं पी पाएंगे, खाना नहीं खाएगा। मेरी माँ बहनों ध्यान से सुनना, शौहर का कितना ख्याल कर रही हैं कि शौहर अगर जान जाएंगे कि हमारा बेटा मर गया है तो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, थकान बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए उनके आने से पहले, शौहर के आने से पहले बच्चे का जनाजा ले जाकर के अंदर सुला देती हैं और बनाव श्रृंगार करके बैठ जाती हैं। शौहर आते हैं तो हुमक करके सलाम करती हैं और प्यार से उनसे मिलती हैं और उनको पानी देती हैं, खाना देती हैं। अब वजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सलाम के बाद उन्होंने पूछा, अरे बाबू का हाल क्या है, बच्चे का हाल क्या है? दवा पिला के मैं गया था, क्या हाल है? एक तीर से दो शिकार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आप पानी पीजिए, खाना कीजिए। बाबू जो है सो गया है, बाबू को आराम मिल गया है, बाबू सो गया है। तो इन्होंने समझा कि दवा पिला के गया हूँ, आवाज में घरघराहट गई, दवाई काम कर गई होगी, बाबू को नींद आ गई है, बाबू सो गया होगा। इनके बताने का मकसद ये था कि हमेशा हमेशा मेरी मौत की नींद सो गया। झूठ जैसे पाप से भी बच रही हैं, अपने शौहर को संतुष्ट भी कर रही हैं, मुतमईन भी कर रही हैं। एक तीर से दो शिकार कर रही हैं, शौहर को पता भी न चले और झूठ से भी मैं बच जाऊं। क्या कह रही हैं? बाबू सो गया है, आप पानी पीजिए। तो सो गया का मतलब ये समझे कि नींद में सो गया है। यहाँ मकसद ये था कि मौत की नींद सो गया, हमेशा के लिए सो गया। आप समझ गए कि बस करो, मेरा बाबू आराम मिल गया है, सो गया है। अब आया है जिनसे पाक में कि आप पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। साहब हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, ऐशा की नमाज भी पढ़ते हैं, बिस्तर पे सोते हैं। बीवी आके के सर दबा रही है, पैर दबा रही है, हाथ दबा रही है, खिदमत कर रही है। अज़दवाजी जिंदगी भी गुजर रही है, जो मियां बीवी के हुक्म है वो भी अदा हो रहा है। उसके बाद ये जब संतुष्ट हो गए शौहर, जब हाथ पैर दबा लेती है, खुद इत्मीनान हो गए, तब क्वेश्चन कर रही है, आधी रात सवाल कर रही है। साहबिया हजरत अबू तलहा से पूछ रही हैं, ये मेरे प्यारे शौहर, ये मेरे सर के सुहाग, ये मेरे सर के ताज, एक बात बताइए, अगर किसी की अमानत हमारे पास आपके पास रखी हो और वो आधी रात को मांगे तो टेंशन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? कहा सताना चाहिए, क्या रोना धोना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी वापस कर देना चाहिए। कहा कि अगर ऐसी बात सही आप कह रहे हैं तो बताइए, औलाद अल्लाह की दी हुई अमानत है कि नहीं? ये औलाद क्या है? अल्लाह की दी हुई अमानत। बेशक का अल्लाह अगर मांग ले तो देर करना चाहिए का नहीं? बस अब तक तो रो नहीं रही थी, लेकिन इतना कहने के बाद अब रोने लगी। तब वो उठ करके बैठ गए साहबी, बिस्तर पे उठ के बैठ गए, चौंके हुआ। कहीं कि आपका बेटा नहीं रहा। बाबू का इंतकाल हो गया? आप दवा पिला के जब सुबह गए ना जंगल में लकड़ी काटने, थोड़ी ही दूर तक गए होंगे, अरे मेरी प्यारी बीवी को हमको बताई क्यों नहीं? बताओ, मैंने आने के बाद खाना खाया है, पानी पिया है, बेटे का जनाजा घर में रखा है और हम ऐश किए हैं, आराम किए हैं, दवाई जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे ये क्या किया तुमने? बताई क्यों नहीं? तब रो के कहने लगी, मैं हसन हुसैन के नाम जान से सुनी हूँ, एक बीवी का हक बनता है कि शौहर कहीं से थका मादा है तो गम की बात न सुनाए, घर का झगड़ा लफड़ा न सुना, वरना वो गम से निधार हो जाएगा। रो के कहने लगी, मेरे सर के ताज, मेरे प्यारे शौहर, फकत आपको खुश करने के लिए मैंने ये काम किया है। मेरे शौहर दिन भर के थके मादे आएंगे और मैं मैयत के बारे में बता दूंगी कि मेरे शौहर गम से निधार हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। बस आपको राजी करने के लिए मैंने उठा करके लाश अंदर वाले कमरे में सुला दिया है। आपके आने से पहले बनाव श्रृंगार करके इसलिए मैं बैठी थी कि आप न पावे। अगर चेहरा मेरा उदास रहता, चेहरा उतरा होता तो आप समझ जाते, भाप जाते। इसलिए मैं खंदा खुशानी से हंस करके आपसे मिली हूँ, मुलाकात की हूँ, पानी दी हूँ, खाना दी हूँ, सर
में तेल रखी हुई, आपकी खिदमत करके जब फारिग हो गई हो, जब आपको आराम मिल गया है, तब आधी रात को बता रही हूँ बहुत अफसोस हुआ इनको, हाय अफसोस मेरे बेटे का जनाजा घर में रखा है, मैंने ऐश किया है, आराम किया है, खाना खाया है, पानी पिया है, और इसी हालत में रात खत्म हुई। इतनी नमाज के पाबंद सहाबी के फजर की नमाज में पहुंचे हैं, जब फजर की नमाज में पहुंचे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके उनको मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे नबी जब मुस्कुराए हैं तो हजरत अबू तलहा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, हमको सुबह सुबह मस्जिद नबवी में देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, जन्नत की बशारत है तुम्हारे बीवी को और तुमको भी, दोनों मियां बीवी को जन्नत की बशारत हो। तुम्हारी बीवी ने जो सब्र का पैगाम किया है, जो सब्र का पैगाम दिया है, इतना सब्र किया है शौहर को राजी करने के लिए कि मैयत रखी हुई है, लेकिन शौहर को बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया कि हम से निढाल हो जाएंगे, खाना खा ले, पानी पी ले। ये जो अदा पेश किया है, अल्लाह ताला इस बात से बहुत खुश है। तुम दोनों पर मियां बीवी के लिए जन्नत की बशारत। बताइए, वो सहाबी है, सहाबिया है। हमारे घर में भी अगर इस तरह की बातें होने लगे तो क्या लफड़ा होगा, झगड़ा होगा। सब्र ही तो हमारे अंदर नहीं है कि हम आए दिन अपने में झगड़ा कर लेते हैं, लफड़ा कर लेते हैं, इससे हमारे गांव की बदनामी भी होती है। जिस घर में रोजाना कचकच होता है, रिश्तेदार सुन लेते हैं, कहते हैं कि अरे भैया वो घर में लड़की मत लिया, वो घर में लड़की मत लिया, बड़ा दिनों पुरानी में झगड़ा करा, बेइज्जती होती है कि नहीं होती है? इसलिए शांत रहिए, मियां बीवी से झगड़ा मत कीजिए, मियां भी शांत रहे, बीवी भी शांत रहे। और ए लड़कों, अपने अब्बा को उलट करके जवाब मत दिया करो, बोलो इंशाअल्लाह। अपने अम्मा अब्बा को उलट करके जवाब मत दिया करो, वरना माँ बाप की बददुआ पड़ जाती है। बस आखिरी बात बयान कर रहा हूँ। हजरत कौम बनी इस्राइल के जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत जुरैज है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हदीस पाक में आया है वाकया, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आखिरी बात सुन लीजिए। मान लीजिए मैं 4 बजे तक बोलने वाला था, क्या बज रहा है? 2:45, तो कम से कम 3 बजे तक सुन लीजिए। अब जाने दीजिए, एक घंटा घटा देते हैं, ये नहीं कि मौलवी भाग टांग फैला देंगे। अब यो बेचारे थक गए हैं, बुढ़ौती आ गई है। आखिरी बात सुन, मन बनाया था 4 बजे तक बोलने का, या 4 बजे तक बोले तो कोई सुने जाए, मस्त जलसा जब इतना आलीशान हुआ, रिकॉर्ड तो है कि 4 बजे रोज जलसा चला है। वाह वाह वाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत जुरैज बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं कौम बनी इस्राइल के जमाने में। एक मर्तबा वो केवाड़ी बंद करके वही नियत बांध करके नमाज के लिए खड़े हुए, इतने में उनका अम्मा आकर के दरवाजा खटखटाने लगी। तो अब वो नमाज की हालत में थे, कैसे बोलते? वो चुपचाप नमाज पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद जब नमाज पढ़ करके फारिग हुए तो अम्मा चली गई। दूसरे दिन उनके हुजरा में जाती है, दरवाजा खटखटाती है, तो उस दिन भी इत्तेफाक से नमाज पढ़ रहे थे, वापस चली गई। तीसरे दिन आई, ए जुरैज आवाज दे रही है, और यहाँ बेटा नमाज की हालत में है। अब वो सोचने लगे रोज अम्मा आ रही है तो नमाज की हालत में आ रही है, लेकिन याद रखिए नौजवानों, ख्याल से सुनो, हुक्म ये है कि अगर फर्ज इबादत आप करते हो, फर्ज नमाज पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, नफली इबादत आप करते हो और माँ बाप आवाज देते हैं तो उसको छोड़ करके आप माँ बाप की खिदमत में हाजिर हो। ये हुक्म है शरीयत का। नफली इबादत, फर्ज नहीं, फर्ज नमाज की नियत बांध चुके हैं, अम्मा बाप बुलाने तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नफिल की कोई इबादत करते हो, चाहे नफिल नमाज ही पढ़ते हो और अम्मा बुला दें तो अम्मा की बात पहले सुन लीजिए कि फर्ज है और नफिल है, तो नफिल से बड़ा मर्तबा ना फर्ज का है, तो अम्मा का हुक्म मानना फर्ज है ना। इसी बात पे वो अमल किए, अम्मा बुला रही है, नमाज पढ़ रहे, गए नहीं, तो अम्मा की जबान से बेसाख्ता क्या निकल गया? अम्मा को तो पता था नहीं कि हम 3 दिन से आ रहे हैं बुलाने के लिए, नमाज पढ़ रहा है, ये तो पता था नहीं, केवाड़ी बंद था ना भाई, दरवाजा बंद था तो कैसे देखेंगे?
अब उनकी जबान से बेसाख्ता क्या निकल गया, या अल्लाह मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक किसी तवाइफ औरत का मुंह न देखे। ये माँ की बददुआ से बचिए, माँ बाप की बददुआ से बचिए। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि और गुनाहों की सजा तो मरने के बाद मिलेगी, लेकिन 99% माँ बाप की बददुआ औलाद